पता नहीं जी, मुझे ये बात समझ नहीं आती कि इंग्लिश को आखिर हम लोगों ने इतना हवा क्यों बना लिया, हम एशियंस ने, स्पेशली हम पाकिस्तानियों ने, कि इंग्लिश जो है वो बच्चे को आना जो है ना वो जीने मरने के जो है ना वो मुतज़ाद है कि आनी ही चाहिए। मतलब मैं जब से यूरोप में आई हूँ, यकीन करें बहुत सारी चीज़ों में जो आपकी सोच और होती है ना वो यहाँ पे आके बिल्कुल बदल जाती है। इन लोगों को सिर्फ अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करना, आप इटली में जाओ इटालियन है, आप जर्मन में जाओ इनके डोइच लैंग्वेज है, स्पेन में जाओ स्पेनिश, फ्रांस में जाओ फ्रेंच है, पुर्तगाल की अलग है, बेल्जियम की अलग है, मतलब पूरे यूरोप की अलग अलग है। और वो अपनी ही उसमें लैंग्वेज में बात करते हैं। बिलीव मी, जब मैं नई नई आई थी मुझे ऑब्वियस है लैंग्वेज बैरियर तो था ही, अभी भी है, मुझे कौन सी आती है इतनी। तो मैं जब कभी कहती थी ना उन्हें इंग्लिश में कि मैं मतलब लाइक इंग्लिश में कुछ एक्सप्लेन करूँ, अब आपको ऑब्वियस है इतनी इंग्लिश तो आती है कि आप बोल सको, तो वो आगे से डायरेक्ट कहते थे नो इंग्लिश, कि कोई यहाँ पे इंग्लिश का चक्कर नहीं है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी, क्या हाल चाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल से सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से आप लोगों की दुआ से बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम आए हुए थे कुछ अपने घर का सामान लेने हुए, तो ये शैम्पू मैं दिखा रही हूँ। जो लेडीज़ मुझसे बहुत सारा पूछती है कि आप अपने बेटे के लिए कौन सा शैम्पू यूज़ करती हैं, तो जी मैं ये गार्नियर का है बैम्बिनी 2 in 1, मतलब इसमें कंडीशनर प्लस शैम्पू है। और दूसरा ये जो है बालों के लिए बहुत बहुत अच्छा है। मैं अपने बेटे के लिए जब से यहाँ आई हूँ यही यूज़ कर रही हूँ। पहले मैं पाकिस्तान से एक लेकर आई थी, अब मुझे उसका नाम भूल गया, वो भी बहुत अच्छा शैम्पू था। मैं नेक्स्ट टाइम कभी किसी वीडियो में जो है वो उसको बता दूंगी, क्योंकि इस टाइम मुझे नाम याद नहीं है, मुझे पूछना पड़ेगा। लेकिन जब से मैं यहाँ आई हूँ तो मैंने जो है ये वाला यूज़ करना शुरू किया था। ये बहुत 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 ज़्यादा अच्छा जो है वो शैम्पू है। अगर किसी को अपने छोटे बच्चों के लिए लेना हो तो आप ले सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद ना शैम्पू के अलावा लोग पूछते हैं जी आप कोई अपने बेटे को कंडीशनर ये वो, मैं ऐसा कुछ नहीं लगाती। सिर्फ ये शैम्पू ही इतना अच्छा है कि इससे उसके बाल वैसे उसके कुछ कुछ होता है ना, जेनेटिक्स भी होते हैं कि बाल करली हैं या स्ट्रेट हैं या कैसे हैं। उसके जो है ना वो बाल बाय बर्थ भी उसके बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं। तो ऑब्वियस है फिर भी आपको शैम्पू लगाना पड़ता है, तो मैं यही लगाती हूँ। मैंने जो है ना वो जैसे जॉनसन के शैम्पू वगैरह होते हैं ना, वो कभी नहीं उसके लिए यूज़ किया, मैं हमेशा यही यूज़ करती हूँ। कभी जब बहुत छोटा था 5-6 माह का तब वो यूज़ करती थी। जब से वो बड़ा हुआ है तकरीबन 1.5 ईयर का, तब से जो है वो पाकिस्तान में था एक शैम्पू वही यूज़ करती थी। और अब जब से यहाँ आई हूँ वो 3 ईयर्स का था, तो मैंने ये गार्नियर का लिया, तो यही यूज़ करती हूँ। तो मैंने सोचा कि इस वीडियो में आप लोगों को ये आंसर भी कर दूँ कि मैं उसके लिए कौन सा शैम्पू यूज़ करती हूँ। तो आए हुए थे अपना किचन का सामान लेने, तो सोचा कि साथ साथ जो है ना वो ये वाली चीज़ भी बता दूँ। जब मैं इस काउंटर की तरफ गई, बेसिकली मैंने लेना उसका शैम्पू ही था। यहाँ पे हम देख रहे हैं जी कोल्ड ड्रिंक। मैंने हमेशा ज़ीरो कोक पीनी होती है, या मतलब ज़ीरो ही, पता नहीं क्यों एक दिमाग में कीड़ा होता है ना कि इसमें शुगर नहीं होगी, आपकी बॉडी को फैट नहीं होगी। वैसे मैं कोल्ड ड्रिंक पसंद नहीं करती, लेकिन कभी कभार दिल कर पड़ता ना, कोई 2 महीने में एक बार, तो फिर अगर कभी पीनी भी हो तो ज़ीरो कोक ही पीती हूँ नॉर्मली, और कोई भी नहीं। वैसे तो कोक भी नहीं पीनी चाहिए, ये जो है वो पुराना था मेरे पास वीडियो, तो तब की है। अब तो बिल्कुल ही हर चीज़ आजकल मैंने जो है वो छोड़ी हुई है। अपने जो है ना वो बॉडी को फिट रखना चाहिए। यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे क्या है, वैसे ही बहुत ज़रूरी है, बढ़ती एज के साथ आपको मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं, तो जो है ना वो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये चीज़ें। ये देखें जी, ये मैं काफ़ी दिन से ढूंढ रही थी। ये वो बनता है ना, वो एक स्वीट डिश बनती है, मुझे उसका नाम नहीं इस वक्त याद आ रहा, तो ये यहाँ पे इनके पास अवेलेबल था। ये पिकअप मार्केट है, तो आप ये यहाँ से ले सकते हैं। अच्छा, आज ना हमारे साथ एक बड़ी अजीब बात हुई। यहाँ से जो है ना वो हम ये सारा सामान ये सारा कुछ रख कर जो है ना वो घर गए थे। अच्छा सॉरी, मैं वो बात बीच में रोक रही हूँ। मैं पहले आप लोगों को ये बता दूँ कि अगर आपने ये प्लास्टिक के बाउल वगैरह या ये ऐसी कोई चीज़ें लेनी है ना, तो ये आप चाइनीज़ मार्केट से लिया करें, वहाँ से थोड़े सस्ते पड़ जाते हैं। खैर जी, वो सामान लेकर हम घर आ गए थे। खाना शाना तो नहीं खाया था, खाना शाना खा कर गए थे। लेकिन ये जो है ना वो, ये काफ़ी दिन से मुझे ऐसे लग रहा था कि ये मेरा स्टोव जो है ना वो साफ़ नहीं हो रहा था। तो मुझे समझ आई कि मेरे पास ये वाली जो है ना, ये तारों वाली जो होती है कूची, ये नहीं थी। इससे इसको करना पड़ता है, तो फिर ये साफ़ हो जाता है। दूसरी बात, ये इतना अच्छा स्टील है, इस पर स्क्रैचेज़ नहीं पड़ते, जैसे पाकिस्तान में होता है ना स्क्रैच पड़ जाते हैं, तो इस तरह इस पर स्क्रैचेज़ नहीं पड़ते। खैर, आज हमारे साथ एक बड़ी अजीब बात हुई। मैंने बात बीच में कट कर दी थी, रोक दी थी, स्टॉप कर दी थी, तो मैं दोबारा बता रही हूँ। पता नहीं, मैं कह रही थी कि हम पाकिस्तानी ना इंग्लिश को इतना हवा क्यों समझ लिया है अभी। मोस्टली लोग इंग्लैंड भी इसी वजह से शिफ्ट होते हैं जी, हमारे बच्चों को जो है ना वो इंग्लिश आ जाएगी, बड़ी हाई फाई प्रो हो जाएंगे हमारे बच्चे। जब पाकिस्तान में जाएंगे तो ये होगा वो होगा, लोग देख के इम्प्रेस होंगे कि वाह क्या गटर पटर इंग्लिश बोल रहा है। मतलब हम लोगों ने इतना हवा बना लिया। मैं जब से यूरोप में आई हूँ ना, मैं जहाँ कहीं भी गई हूँ, हर इंसान अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करता है। अभी जर्मन में देखा तो वो सिंपली, मैं पैनी में शॉपिंग करने जाती थी, कोई घर की ग्रॉसरी, आगे से सीधा कहती थी, सीधा सट जवाब होता उनका, वो समझने की कोशिश भी नहीं करते। हो सकता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि उन्हें थोड़ी बहुत इंग्लिश ना आती हो सकता आती हो, लेकिन वो सीधा कह देते होते थे नो अंग्रेजी, पता नहीं अंग्रेज इंग्लिश क्या ऐसे करके कुछ बोलते थे अपनी लैंग्वेज में। यहाँ इटली में भी ये लोग ये भी नहीं कहते कि नो इंग्लिश, ये तो समझने की कोशिश ही नहीं करते, मुंह उठा के खड़े रहते हैं। जब तक अगला बंदा इशारों में समझाए तो समझ जाएंगे, वैसे नहीं समझेंगे ये लोग।
तो अजीब बात हमारे साथ ये हुई, यहाँ पे एक पाकिस्तानी शॉप है तो हम वहाँ पे खाना खाने के लिए गए। तो उन भाई के जिनकी ये शॉप थी ना, बच्चे इंग्लैंड में थे तो वो आए हुए, तो उनका बच्चा ना मेरे बच्चे से बात कर रहा है, शायद वो भी 4 ईयर का 4-5 ईयर का होगा उनका बच्चा। तो मेरा बेटा उर्दू बोल रहा, तो कहता नहीं नहीं इसको ना उर्दू नहीं आती, इनको इंग्लिश आती है। मतलब आप इतने फ़ख्र से बता रहे हैं कि आपको अपनी नेशनल लैंग्वेज नहीं आती, पाकिस्तान का पासपोर्ट लेकर आप घूमें, हर जगह ये कहेंगे जी हम पाकिस्तानी है, ग्रीन पासपोर्ट आपके पास है, और बाद में आप जो है वो शर्मिंदगी से ये कह रहे हों कि जी हमारे पास जो है वो हमें हमारे बच्चों को उर्दू नहीं आती है। भाई घर में तो आप उर्दू बोले, एटलीस्ट कल को वो रिश्तेदारों में जाए, उनकी नानी दादी इतने बेचारे बुजुर्ग लोग हैं, वो क्या जाके आपके बच्चों से इंग्लिश झाड़ेंगे? मुझे ना बड़े इस तरह के लोग अजीब लगते हैं। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कौन कौन लोग जो है ना मेरी बात से इत्तेफाक करते हैं। बहुत सारे लोग डिसएग्री भी करेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, हर जगह अच्छे और बुरे लोग होते हैं। खैर वहाँ से खाना खाने के बाद ये हम शाम को निकले थे। ये चंद्रालय में नहीं, ये आजकल स्टॉल्स लगे हुए हैं, समर्स में लगते हैं, ये खाने पीने की अशिया, बच्चों के टॉयज़, ये पिनट वगैरह। पिनट बड़ी मज़े की मिलती है, ये मीठी पिनट बनाते हैं, वो उसमें शहद में ना, मैंने पहली बार खाई है लाइफ में। पाकिस्तान में मीठी होती है लेकिन वो इस तरह शहद में नहीं होती, बहुत बहुत ज़्यादा मज़े की होती है। तो मैंने इसको शूट सिर्फ इसलिए किया कि इनके पास वो पीछे आपने देखे वो संदूक से रखे हुए थे, हमारे बचपन के नानी दादी के ज़माने की मुझे याद आ गई वो संदूक देख के कि इनके पास भी है। इतना यूरोप तरक्की कर गया फिर भी पुराने किस्म के वो संदूक से हैं, लोहे के टाइप। खैर बात इंग्लिश की हो रही थी, मैं उसकी जो है ना वो वीडियो शूट नहीं कर सकी, क्योंकि कंसेंट की बात होती है कि आप किसी की मर्ज़ी के बगैर उनके बच्चों की वीडियो शूट नहीं कर सकते हैं। तो वरना मैं वहाँ पे वीडियो शूट करती जब उन्होंने मुझे कहा ना। मैं उनके वैसे तो अक्सर ही मैंने उनकी शॉप दिखाई हुई है, मैं शूट नहीं कर सकी। जब उन्होंने मुझे कहा ना कि सॉरी मेरे बच्चे को उर्दू नहीं आती, वो इंग्लिश बोलता, तो ठीक है मैं मानती हूँ उस बच्चे की इंग्लिश वाकई बहुत अच्छी थी। ऑब्वियस है जब 2-3 साल से बच्चा एक जगह रह रहा है तो इंग्लिश आई जाती है, जो भी लैंग्वेज रह रहा हो आई जाती है। अब जो लोग इटली में रह रहे हैं उनके बच्चों को इटालियन बड़ी अच्छी आती है, जो लोग जर्मनी में रह रहे हैं उनके बच्चों को डच बड़ी अच्छी आती है, जो स्पेन में स्पेनिश बहुत अच्छी आती है, मेरा अपना कज़न फ्रांस में उसको फ्रेंच बहुत अच्छी आती है। तो मतलब इन लोगों को ये नहीं होता कि जी इंग्लिश आनी चाहिए बच्चों को, वो अपनी लैंग्वेज को ही प्रेफर करते हैं, चाहे कोई बाहर से आने वाले को आए ना आए, गूंगा बन के समझाए, इशारों से समझाए, जो मर्जी हो। तो हम लोग पता नहीं क्यों इतना बाहर आके कॉम्प्लेक्स में पड़ जाते हैं कि जी इंग्लिश आनी चाहिए बच्चे को, और कुछ आए चाहे ना आए, ताकि कल को पाकिस्तान साल 1.5 साल बाद हमारा बच्चा जाए ना तो वो वाह वाह सबके मुंह खुले रह जाएं कि हाँ बच्चे को तो इंग्लिश आती है। पता नहीं हम पाकिस्तानियों का ये कॉम्प्लेक्स कब ख़त्म होगा, कब हम इस चीज़ से निकलेंगे, कब हम अपने बारे में सोचेंगे। जब अपने बारे में सोचना शुरू कर देगा ना हर इंसान, तो तरक्की, अपने बारे से मुराद है कि अपनी मुल्क की चीज़ों के बारे में, तो तरक्की जो है ना वो हमारा मुल्क कर ही जाएगा। अपने बारे से मुराद मेरा ये नहीं था सिर्फ अपनी ज़ात के बारे में, मतलब लाइक हम अगर हमारा ड्रेस कोड शलवार कमीज़ है तो हम बाहर आकर, मैंने लेडीज़ को देखा बिल्कुल टोटल बदल जाती हैं। ठीक है आपने वेस्टर्न पहनना है पहनो, हमारी सेलिब्रिटीज़ देखें आप, जाती हैं लंदन स्ट्रीट में इस तरह फिर रही होती हैं जैसे यहाँ आके गोरियाँ ही हो गई हैं। तो आप अपना ड्रेस कोड, ठीक है आप वेस्टर्न पहनना है पहनो, लेकिन अपने ड्रेस कोड को भी याद रखो। ये थोड़ी है कि आप जो है यहाँ आके बिल्कुल बदल जाओगे। खैर जी, यूरोप और यूरोप के जो है वो मसले मसाइल वो एक तरफ, हम पाकिस्तानी एक तरफ, हम नहीं कम्पीट कर सकते हैं इनको। खैर ये देखिए आज हमारे जो है वो वॉशरूम में कुछ हो गया था इशू, उसकी टंकी जो है ना वो थोड़ा थोड़ा पानी लीक कर रही थी, तो फिर हमने इस गोरे भाई साहब को बुलाया, तो उन्होंने कहा कि जो है वो आपकी टंकी मैं सेट कर देता हूँ। 2 मिनट के अंदर वो स्प्रिंग में कोई पता नहीं कचरा वचरा आ गया, तो उसने धो के साफ़ करके सब सेट कर दिया। बस ये आज का व्लॉग इतना ही। मैं बस आज के व्लॉग में यही कहना चाहती थी कि अपने इस इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से निकल आएँ कि जी इंग्लिश बहुत ज़्यादा ज़रूरी, इंग्लिश ज़रूरी है एज़ लैंग्वेज। जैसे आप यूरोप में आते हैं आपको रहने सहने के लिए ज़रूरी होता है यहाँ की लैंग्वेज सीखना, इंग्लिश को भी एज़ लैंग्वेज लें, लेकिन उसको अपनी फ़र्स्ट प्रायोरिटी ना बनने देना अपने बच्चों की। उनको सबसे पहले अपनी नेशनल लैंग्वेज सिखाएँ, जिस मुल्क के आप हैं, जिससे आपकी पहचान है, जिसका आप नाम लेते हैं कि जी वी आर पाकिस्तानी। जब 14 अगस्त आती है तब तो हम बड़ा फ़ख्र से कहते हैं वी आर प्राउड पाकिस्तानी, बड़ा हम 14 अगस्त को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। ज़ुबान की बार क्या मौत पड़ जाती है, ज़ुबान की बार कहते हैं जी हमारे बच्चों को इंग्लिश आनी चाहिए, बड़े हाई फाई होने चाहिए, प्रो होने चाहिए। लोगों की ना सोचें, विद द पैसेज ऑफ टाइम बच्चे सीख जाते हैं। हम पढ़ गए हैं, अगर हमें भी ज़ुबानें आ गई हैं, हम भी बोलना जानते हैं इतना कि 4 लोगों में खड़े होकर बोल सकते हैं, तो आपके बच्चे भी सीख ही जाएंगे। सबसे पहले उनसे घरों में उर्दू बोलें, वो सीखें। पाकिस्तान जाते हैं बहुत बड़े बुज़ुर्ग होते हैं जिन्हें नहीं आती लैंग्वेज, वो पढ़े लिखे नहीं हैं, एटलीस्ट वहाँ पे उनके सामने ये फ़ख्र नहीं होता कि हमारे बच्चों को इंग्लिश आती है, उनके सामने ये शर्मिंदगी होती है। बस जी आज की वीडियो इतनी ही, अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।